बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बर्गर पेटी ये आज की हमारी रेसिपी है। आप लोग बेहतरीन बर्गर पेटी अपने घर पे किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि बर्गर में बर्गर पेटी अगर मज़ेदार नहीं होगी तो बर्गर खाने का बिल्कुल भी आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा जूसी और मज़ेदार किस्म के बर्गर पेटी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये जो बन्स हैं तो ये भी मेरे होममेड है, ये मैं अपनी चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर हम लोग अपनी रेसिपी की तरफ। अब मैं आ रही हूँ इसकी पेटी की तरफ। तो पेटी के लिए ये मैं ले रही हूँ 1 किलो कीमा और ये बीफ है। अगर आप लोगों को मटन पसंद है तो उसमें बना लें। ये इसके साथ ही मैंने 1 पाव जो चर्बी है उसको मैंने पीस के डाला और ये भी बीफ ही है। और इसके साथ ये 1 पाव यानी 250 ग्राम के बराबर फाइनली चॉप्ड प्याज है। बड़े बड़े पीसेस प्याज के नहीं होने चाहिए, ये फाइनली चॉप्ड ही आपका होना चाहिए, तब कहीं जाके आपका वो सही बनेगा। अब मैं मसाले डाल लूँ। 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर दरदरा पिसा हुआ धनिया जो है वो डाला, दरदरा पिसा हुआ होना चाहिए। ये 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें वो शामिल की। ये मैंने 1 टीस्पून अजवाइन डाल दी। इसके अलावा 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत मैंने वो डाला और इसके साथ साथ ये आधा कप के बराबर मैंने आटा जो है वो डाला। आम जो नॉर्मल आटा होता है वो आप लोग डाल दें और नमक जो है वो आप लोग टू टेस्ट डाल देंगे जितना आप लोगों को पसंद है। अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक जो है वो शामिल कीजिएगा। अब ये जो मेरा डो है ये बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर मैं इसके फ्राइंग की तरफ आ रही हूँ। इसके फ्राइंग के लिए भी मैं फ़ैट ही यूज़ कर रही हूँ। ये चर्बी है, पिघली हुई चर्बी, तो मैं उसी में इसको फ्राई करूँगी। अब अगर आप लोगों को कोई इशू है तो आप लोग बेशक इसको घी या ऑयल में बना सकते हैं। मैं इसके लिए जो मोल्ड है बर्गर के लिए बर्गर पेटी के लिए मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग बेशक इसको, मुझे थोड़े बड़े साइज़ में चाहिए तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप लोग इसको बेशक अपने हाथों से वो भी कर सकते हैं और मैं आप लोगों को दूसरा तरीका भी बता दूँगी, तो आप लोग उससे भी इसके लिए जो पेटी है उसको बेहतरीन शेप दे सकते हैं। तो मुझे ये एक ही साइज़ में चाहिए और ये मुझे थोड़े से मोटे मोटे भी चाहिए, तो इसलिए मैं इसके मोल्ड का इस्तेमाल जो है वो कर रही हूँ। ये मैंने अंदर प्लास्टिक रखा था ताकि मैं इसको आसानी से निकाल सकूँ। ये देखें, और अब मैं इसको फ्राइंग के लिए डाल दूँगी। तो चर्बी जो है वो पिघल चुकी है और इसी गरम गरम उस पिघली हुई चर्बी के अंदर मैं इसको डाल रही हूँ और इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर जो है वो आएगा। जब ये दोनों साइड से गोल्डन हो गया तो अब मैं इसको निकाल दूँगी। अब दूसरा तरीका ये है कि आपने जितने बड़े साइज़ में पेटी बनानी है तो आपने कीमा जो है वो उठाया, प्लास्टिक इसके बीच में आपने इस तरह से उसको रखा और बेलन जो है वो इस पे फेर दें। तो इस तरह से भी ये इसकी मोटाई जो है वो इवन आ जाएगी। और चूँकि हथेली पे हम लोग इतने बड़े बड़े नहीं बना सकते तो ये बेहतरीन तरीका है इसको बड़ा करने के लिए। जिस तरह से ये आपके पास बन के तैयार हो जाएंगी तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसको भी मैंने डाल दिया। जब ये मेरी पेटी जो है, जब ये दोनों अतराफ से गोल्डन हो जाएंगे तो इसके बाद इसके ऊपर मैंने रख देना है चीज़। ये मैंने चीज़ जो है वो रखा, थोड़ा सा इसको मैंने गर्म किया और ये इसके ऊपर पिघल गई। ये मैं मिक्स चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, ये चेडर और मोज़रेला। इसके साथ में जो अंडे के ऑमलेट्स हैं तो मैं वो भी बना चुकी हूँ। तो आप इस तरह से बर्गर पेटी वो बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त ये बन के तैयार होती हैं। तो कभी इस तरह से ट्राई करके देख लें, ये बहुत ज़्यादा मज़े के आप लोगों को लगेंगे। जो हम लोग बाहर से मंगवाते हैं बर्गर्स अपने लिए, वो आप लोग भूल जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। बर्गर बन्स ये भी मेरे होममेड हैं और ये जो रेसिपी है ये मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। मैं लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।